हम कहते हैं हर बात में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब कुछ इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में माना है कि भारत सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। देखिए पाकिस्तान में कैसे जय भारत जय हिंदुस्तान चल रहा है। शेख फजलुर रहमान जमातुल उलेमा इस्लामी के चेयरमैन हैं, उसके हेड हैं और उनको मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो की सरकार थी तो उनको डीजल की एजेंसियां मिली थी फर्जी तौर पे। इन्होंने खूब पैसा बनाया मौलाना साहब ने, राइट। उन्होंने ये बोला है कि जनाब भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज है, जारी बात है, इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आजाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो है वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का जो एक इलेक्टेड एमएलए है उसने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर कहा है कि भारत चांद पे निकल गया, भारत एक सुपर पावर बन रहा है और पाकिस्तान हमेशा भीख का कटोरा लेके मदद लेने के लिए दूसरे देशों के पास जा रहा है। दोस्तों, वो ये भी कह रहा था कि दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हालत कैसे हो गई। दोस्तों, ये वही फजलुर रहमान है जिसने पाकिस्तान में 60,000 के ऊपर मदरसे ओपन किए और ये बहुत मतलब इस्लामिकली ये बहुत लीनियंट है और कट्टरता फैलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, काम ऐसे करेगा तो पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसे इसने बनाए और लोगों को मदरसा का एजुकेशन दिया। मतलब जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है उससे आप अपने स्टूडेंट्स को वंचित रखोगे और उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि आईआईटी और आईआईएम वाला काम करे, तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बौखला गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है। ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। और फिर हर एक पाकिस्तानी एक बात और कहता है। हर एक पाकिस्तानी एक बात ये कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए और कहां भारत कहां। पहली बात मैं एक बात ये बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, भारत आया था, ठीक है। यानी कि जिसने गुलामी जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आजाद कैसे हो सकता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर देखिए, तो मौलाना डीजल साहब ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि डीजल ये कह रहा कि भारत सुपर पावर की। यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़ आता था तो लोग ऐसे बाढ़ में एक शॉट में बाढ़ आई, निपट गए, सूखा पड़ा, खत्म। फार्मर सोसाइटी,
इसके ऊपर काम करना पड़ा। फजलुर रहमान जो कि बहुत सीनियर हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, 3 दफा वो कश्मीर कमेटी के हेड रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बोला है कि 1947 में भारत भी आजाद हुआ था और हम भी, यानी हम दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे। और आज जो हिंदुस्तान है वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। हम दिवालिया होने से बचने के लिए दर बदर जाके भीख मांग रहे हैं। हम अगर आप जैसा या मेरे जैसा कोई आम पाकिस्तानी ये बात करता है ना कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अदारे बुला के ये कहते हैं कि यार आपके हमारे पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा है कि आपने उनकी तारीफ करनी है। और एक साइड पे असेंबली में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान तारीफ कर रहे हैं और अदारा उन्हें चला भी रहा है, यानी कि पीटीवी पे वो चले, नशर हुई उनकी बात, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वो चलाई। अब ये कह दिया जाता है आप एजेंट हो, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने घर के मसले बाहर बता रहे हो। खाली देखो, तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप असेंबली में खड़े होकर इंडिया की कंपैरिजन करोगे या तारीफ करोगे। देखो ना, तो मैं फजलुर रहमान को पसंद करता हूँ, ठीक है, वो खुद फ्रंटमैन है, मैं तो उसको कोई नहीं कहता, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अपनी राय बता रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट की मदद कोई नहीं लेनी, हमने वोट की ताकत से आना है। तो फिर आप भी इंडिया की तरह सुपर पावर की तरह बन सकते हैं, आपकी भी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से ये भी गिला है कि ये उस वक्त तो जब ये पावर में होते हैं तो तब तो ये सारा टाइम जो है वो डिक्टेटर्स और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं और जैसे तैसे इस्लाम का निफाज करना चाहते हैं, तब तो नहीं ये बोलते, तब तो खामोश रहते हैं। और अभी जब सिस्टम से बाहर होते हैं तो फिर इनको तमाम कानून, कुलिये, कायदे सारे नजर आते हैं। ये इनसे दुख रहता है हमें। सो आप इंडिया को जरूर वो करें कि वो सही रास्ते पे है, लेकिन इंडिया का रास्ता जो है वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अडॉप्ट किया हुआ है, उनको भी बड़ी मुश्किलात रही हैं। सो लेकिन दे स्टूड विद डेमोक्रेसी, दे स्टूड विद द सिस्टम। उन्होंने अपना जैसा तैसा जो सिस्टम है उसको अपनी एक निज़ाम में रखा है। उन्होंने लोगों को देखिए 1.4 बिलियन पीपल, आप तो 25 करोड़ लोग हैं, उनको जमहूरियत का नहीं कुछ सबक दे सके, सिखा सके, तो आप बाकियों का क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे? लेट्स सी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो मौलाना को खुद से पूछने चाहिए और कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इनसे पूछने चाहिए कि भाई मौजें करते थे, मज़े करते थे, जब हुकूमतों में होते थे तब तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद भी मांगते थे, और जब अपोजिशन में आते हैं तो तब ऐसे करते हैं। तो ये फैक्टर्स को भी ढूंढने की कोशिश करें कि इंडिया कैसे सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और वो कैसे इस रास्ते में जा रहा है और हम क्यों डिफॉल्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों पे भी ध्यान डालें। सारे के सारे लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं और फिर वो जारी बात है इंडिया का डिस्कस करते हैं कि जी देखिए इंडिया सुपर पावर बन गया जी, उनकी इकोनॉमी कितनी है जी, आज उनके साथ सारे बैठने को तैयार हैं, वो सारे उनके साथ बैठने को तैयार हैं। हमारा वजीर आजम जाता जिथे जाता कहना पाइन में से सैलाब आ गया, सीधे रुड़ गया सा, फ्लड डैमेज एंड इकोनॉमिक लॉसेस। हमने वो सैलाब का जो है ना, हमें तो ये चीज़ें डिस्कस, लोगों से जाके तरले मिलते हैं, माफिया को मांगते हैं, हमें इस चीज़ के पैसे दे दो, इस चीज़ के पैसे दे दो। हमें एक दफ़ा एक बड़ा, मैं सीनियर शख्स से मिला तो उन्होंने कहा जब हम जाके पैसे मांगते हैं बड़ी शर्म आती है। भाई क्वेश्चन ये है कि आप जाके जब पैसे मांगते हैं तो बड़ी शर्म आती है, तो आप जब वापस आते हैं पैसे मांग के तो आप कितनी कोशिश करते हैं कि वो जो एलीट का, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारे लोगों का स्टाइल है, उसके अंदर जो है वो नॉर्मल तरीके से लोगों को महसूस किया जाए कि आपके नाम पे जो पैसे बाहर से लेके आए उसका हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको ज़ाया नहीं करें। इसमें कितनी दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी आवाम की कैसी हालत हो गई है। दोस्तों ये कट्टरता फैलाने का ही नतीजा है, क्योंकि उनको कंटेम्प्रेरी एजुकेशन नहीं दिया, साइंस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन नहीं दिया और उनको मतलब अपनी रोजी रोटी कमाई का भी अक्ल नहीं दिया है। तो दोस्तों ऐसा ही हालत होने वाला है और भारत के साथ हेट करके भारत में दहशत फैलाने का काम इन्होंने किया है, तो उस पाप तो लगेगा और उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का इस अभी कंडीशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।